हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जिसमें लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टर टेबल्स। ऑल्टर का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक बार एक्सप्लेन किया था। ऑल्टर का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किसी भी टेबल में, मॉडिफिकेशन हम कुछ भी कर सकते हैं कि टेबल कॉलम को ऐड करना, रिमूव करना या रीनेम करना, तो वो सब चीज आ जाती है मॉडिफिकेशन में। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एग्जैक्टली हमें ऑल्टर की नीड क्यों पड़ी। तो उसे समझने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो आपकी क्या थी, एक कंपनी थी। ठीक है, आपकी मतलब कंपनी थी ना, कंपनी है। और आपने जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी कंपनी की, तो आपने किसी बंदे को एसक्यूएल डेवलपर, मतलब कि जो क्वेरीज या टेबल क्रिएट करने का काम करेगा, उस पे हायर किया इसे। अब इसे जितना आपने इंफॉर्मेशन दी थी कि जो कस्टमर है, कस्टमर टेबल में ऐसे डेटा आ सकते हैं, तो उसी के हिसाब से उसने वो टेबल क्रिएट कर दी। लेकिन जब हो गए आपकी कंपनी को चलते चलते 5 साल या 1 साल भी हो सकता है, तो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, अगर 5 इयर्स हो चुके हैं, फिर दूसरा बंदा आता है, वो थोड़ी रिसर्च करता है कि यार जो उसने कस्टमर टेबल क्रिएट करी थी, उसमें क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब कि उस कॉलम का नाम गलत है, वो मैच नहीं कर रहा, मतलब स्टैंडर्ड नेम नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसने उस पर्टिकुलर कॉलम पे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करे थे ना, वो गलत कर दिए उसने। जिस तरह से डेटा हमारे पास आ रहा है, वो हमारा डेटा गलत स्टोर भी हो पा रहा है, जिस तरीके से उसने टेबल्स इनिशियली क्रिएट करी थी। तो उन सब से बचने के लिए हमारे पास, अगर हमें ऑल्टर टेबल की नॉलेज नहीं होती, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, तो यार इसका तो सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो ये टेबल है, हम क्या करें, उसे पहले ड्रॉप कर दें, मतलब डिलीट कर दें, और रिक्रिएट करें। लेकिन उसमें क्या इशू है कि जो आपका उस 5 इयर्स के टाइम पीरियड में जो भी डेटा आया होगा, उसके लॉस होने के चांसेस इनके, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होगी कि जरूरी नहीं है कि जो डेटा पहले इसमें था, जब आप नई टेबल क्रिएट कर रहे हो, वो एग्जैक्टली इसमें जा पाए। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकता है कि वो डेटा कितना ज्यादा होगा कि आपको एक बंदे को अलग से बैठाना होगा कि क्या करो, कि इंसर्ट कमांड्स रन करो जो भी इस टेबल में एंट्रीज, नहीं इस नई न्यू टेबल में एंट्रीज पुश करने के लिए। लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और एरर उसमें जो एरर का रिस्क है वो हाई हो जाएगा। तो इस ड्रॉप और रिक्रिएट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि जिसने वो टेबल पहले क्रिएट करी थी, उसने नंबर लिख, उसने जो कॉलम का नाम दे दिया, वो दे दिया कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन हमें क्या देना है, उसे देना था लैंडलाइन नंबर्स। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि उसे टेबल ड्रॉप और रिक्रिएट करने की बजाय उसने क्या करा, ऑल्टर कमांड का यूज किया, और उस कॉलम का क्या कर दिया, नेम चेंज कर दिया। तो जो ये काम था ना, ड्रॉप, रिक्रिएट और जो लॉस होता डेटा, उन सब चीजों से आप बच सकते थे। तो ये है जहां हम ऑल्टर कमांड्स को यूज करते हैं। तो ऑल्टर कमांड्स को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑल्टर कमांड्स एग्जैक्टली होती क्या है, या फिर उनका स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑल्टर टेबल्स का मतलब क्या हुआ, कि आप किसी भी टेबल को मॉडिफाई कर रहे हो। अब आता है कि हम मॉडिफिकेशन जो कर सकते हैं टेबल पे, वो किन किन टर्म्स पे कर सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि हम यहाँ पे ऐड करने लगे किसी भी न्यू कॉलम को, या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉलम है पहले से, उसे हमें डिलीट ही करना होगी, यार वो फालतू में पड़ा हुआ है और हमारे किसी भी फंक्शनैलिटी में कंपनी की वो यूज ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम को ही ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि क्या फायदा उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का, जो आपकी कंपनी यूज ही नहीं कर रही, या फिर फ्यूचर में कभी उसका यूज आएगा ही नहीं। तो हम उसे क्यों यूज करें, तो उस कॉलम को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे या फिर डिलीट कर देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग उसमें था कि हमारे पास नेम में वैरकेट, जो उसकी मैक्सिमम लेंथ आ सकती थी नेम की, वो 255 लिख रखी थी हमने इनिशियली जब हमने क्रिएट करी थी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो उसका लेंथ है वो 50 रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कांस्टेंट चेंज करने पड़ेंगे, वैरकेर 50 लिख के। तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा कॉलम का नाम गलत है और हमें कोई स्टैंडर्ड नेम देना है उसे, तो उसमें रीनेम करने में, या फिर टेबल को रीनेम करने के लिए। तो ये 5 की क्लासिफिकेशन हो सकती है किसी भी टेबल को मॉडिफाई करने की। अब ऑल्टर का स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या है, कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कि बताओगे अपनी कमांड में कि आप ऑल्टर करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो टेबल को। फिर आप बताओगे कौन सी टेबल को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, उस टेबल का नेम देकर।
क्लोज क्लोज का मतलब है, क्लोज क्या है यहाँ पे, ऑपरेशनल क्लोज है कि आप किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, किस टाइप की मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, ड्रॉप करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो। रीनेम कॉलम, रीनेम टू आता है हमारा किसी भी टेबल के नेम को चेंज करने के लिए। फिर आप जो भी कॉलम पे चेंज करना चाहते हो वो लिखोगे और उसका डेटा टाइप मेंशन करोगे। तो एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। लेकिन अभी हम करेंगे जो हमने ऊपर देखे 5 स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, तो उसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, एड न्यू कॉलम। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पर, बेसिक सेटअप कर लेते हैं इन कमांड्स को पढ़ने से पहले। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था प्रैक्टिस के नाम से। अगर आप इनिशियल स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था प्रैक्टिस, जिसमें हमने अभी तक टेबल्स बना चुके हैं, एक्टिविटी, कस्टमर, कस्टमर बैकअप, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी। लेकिन इस वीडियो में जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है सिर्फ कस्टमर टेबल। तो हम कर लेते हैं कि अभी हमारे पास कस्टमर टेबल में है ना 100 एंट्रीज का डेटा है। और अगर आपको ये टेबल का डेटा चाहिए और क्रिएशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप किसी भी प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की। तो मैंने वहां पे एक फाइल प्रोवाइड की हुई है, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है वो पूरी फाइल और यहाँ पे आके रन करनी है। तो आपकी ये टेबल क्रिएट भी हो जाएगी और डेटा भी पुश हो जाएगा इसमें। अब सबसे पहले देखते हैं कि मान लो कि मुझे जो टेबल है जिसमें अभी इनिशियली जितने कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, कंट्री, पर मुझे ये करना है, इसमें कॉलम ऐड करना होता जो मुझे बाद में अपनी नीड समझ में आएगी, मुझे एक सिटी भी ऐड करनी है। ठीक है। तो सिटी को क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ऐड न्यू कॉलम के उसमें जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हम ऑल्टर करना चाह रहे हैं टेबल। अब टेबल कौन सी ऑल्टर करना चाह रहे हैं, कस्टमर। अब कस्टमर टेबल को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं किस क्लोज के थ्रू, ऑपरेशन क्लोज के थ्रू, ऐड के थ्रू। इससे पता लग गया जब हमारी ये वाली क्वेरी पीछे जाएगी ना एसक्यूएल इंजन के पास, तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसे कस्टमर टेबल मॉडिफाई करनी है। और मॉडिफाई क्या करना है, मॉडिफिकेशन में ऐड करना है। ऐड क्या करना है, कॉलम का नेम सिटी और उसका डेटा टाइप क्या होगा, varchar 255। मतलब 255 का मतलब है यहाँ पे उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी स्टोर कर सकता है, कितना उसका डिस्प्ले साइज हो सकता है। तो इस कमांड को अगर हम अपने यहाँ पे रन करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ऑल्टर करना चाह रहे हैं टेबल कस्टमर, जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं सिटी कॉलम, जिसका डेटा टाइप है varchar। अब varchar मैंने वहां 25 लिखा था, अगर मैं यहाँ 50 लूंगी तो उसका मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो 50 होगी। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। और यहाँ देखो कि सक्सेसफुली हमारी जो टेबल है ना, वो ऑल्टर वाली कमांड वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अगर आपको देखना हो कि इसमें सिटी कॉलम ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो आप सिंपली क्या करो, सारी की सारी टेबल को फेच करो, तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ देखो सिटी कॉलम आपका यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन ऐसे जब भी हम कोई कॉलम ऐड करते हैं ना, इसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं, इसमें इश्यू आ सकता है कि जब मेरे पास 100 डेटा था ना पहले और मैंने कोई नया कॉलम ऐड करा, तो उसमें कोई भी हमने इनिशियली कोई वैल्यू नहीं थी। जो हमारे पास 100 डेटाज हैं पहले, उसमें सिटी का कोई डेटा नहीं है, तो उन सब में क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा किसी भी कॉलम को ऐड करें। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि या तो हम बाद में इसे काम मतलब नेक्स्ट टास्क में रखें कि इसकी हर एक एंट्रीज को फुलफिल कर दें, क्योंकि नल डेटा तो हम नहीं रख सकते किसी भी टेबल में। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंपनी की नीड्स क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ मेरा काम था आपको ये समझाना कि किसी भी टेबल में अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली ये वाली कमांड रन कर दोगे ऑल्टर की ऐड क्लोज के साथ। अब दूसरा कमांड क्या है हमारे पास कि अगर आपको मॉडिफाई करना हो, मतलब कि अभी मैंने इसकी लेंथ क्या दी है, 50 दी है और मुझे करनी है इसकी 255। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि मुझे ऑल्टर करना है टेबल कस्टमर और मुझे मॉडिफाई करना है सिटी कॉलम को इसके थ्रू। मॉडिफाई से वो ये समझ जाएगा कि मुझे इस कॉलम पे जाना है, सिटी कॉलम पे, और मुझे उसकी डेटा टाइप को चेंज करना है। तो मॉडिफाई का काम हो जाता है ये बैकएंड पे, मतलब उसका जो कोडिंग जिस तरीके से की गई है ना एसक्यूएल इंजन की, उसे समझ में आ जाता है कि जहाँ पे जिस टाइप का ऑपरेशन क्लोज आया है उसे आगे किस तरीके से वर्कआउट करना है। मतलब कि जो आगे आपने काम लिखा है कि सिटी वेरकेर 50, तो वो अपने आप मैच करेगा कि एग्जिस्टिंग कॉलम सिटी है जिसका वेर कह रहे 255 और अब मुझे उसका 50 कर देना है। तो अभी हमें क्या करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या ये पहले से ही 50 है इस केस में या नहीं, जब हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो अभी जब हमने सिलेक्ट करते ना, अगर आप अपने यहाँ देख रहे हो ये वाला एरो, तो अगर आप फिर डाउन करोगे ना,
तो यहाँ देखो आपके कॉलम्स पता लगते हैं आपको। तो सिटी है मेरे पास फील्ड जो कि प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर है। टेबल किसके अंदर है? कस्टमर टेबल के अंदर है। अभी इसका डेटा टाइप है varchar और डिस्प्ले साइज कितना है? 50। अब अगर मुझे इसके डिस्प्ले साइज को 255 करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, मैं ऑल्टर करूंगी टेबल को। टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। अब मुझे करना है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करना है मुझे? सिटी। सिटी में मुझे क्या करना है? मॉडिफाई varchar, लेकिन यहाँ करना है 255 इसके। तो देखो अब हम इसे रन करते हैं। हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब ये चेक करना है कि हमारा ये सक्सेसफुली अपडेट कर पाया है या नहीं कर पाया। तो आप क्या करोगे? दोबारा से टेबल को फेच करोगे और फिर नीचे करना क्लिक, और आप जाके देखोगे तो अब इस केस में जो सिटी फील्ड थी प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर कस्टमर टेबल में varchar डेटा टाइप की 255 उसका डिस्प्ले साइज हो चुका है। तो ये हो गया किसी भी टेबल के कॉन्स्टेंट्स को मॉडिफाई करना। तो उसके लिए आप यूज करोगे मॉडिफाई कमांड। अब अगर मैंने सिटी ऐड कर दिया पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार ये सही से काम नहीं करेगा और मुझे ये ड्रॉप करना है, तब मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं क्या करूंगी? सिंपली मैं लिखूंगी ऑल्टर करनी है टेबल कस्टमर, लेकिन इस बार मुझे ड्रॉप करना है कॉलम सिट। इतना करने से हमारा क्या हो जाएगा? सिटी कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। हमारी कमांड भी सक्सेसफुली रन कर चुकी है। अगर हम टेबल को फेच करते हैं तो हमारे पास सिटी वाला कॉलम यहाँ पे जा चुका है। अगर हम इसे वो भी देखें जैसा हम पहले कंडीशन में देते हैं, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे सिटी कॉलम नहीं शो हो रहा है। तो ये हो गया ड्रॉप करने का। अब हाँ, मुझे एक चीज बतानी है कि जब हम यहाँ क्रिएट कर रहे थे ना ऐड को, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्रिएशन के टाइम पे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लगा सकते हैं, नोट नल, यूनिक, इस तरह। अगर आप चाहो ना तो इसके आगे यहाँ पे नोट नल लगा के भी इसे क्रिएट कर सकते थे। तो देखो अब क्या हो गई होगी हमारी। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी थी कि जब मैंने नोट नल नहीं लिखा था तो यहाँ पे सब पे नल नल लिखा हुआ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नोट नल लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा? एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें इंसर्ट कर देगा। तो ये कॉलम अब नल नहीं बचे, लेकिन क्या हो चुका है? ये ब्लैंक है अभी, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है इनके अंदर। लेकिन वहीं अगर पहले मैं इसे ड्रॉप करती हूँ, अब क्या हो गया? हमारे पास ये सिटी कॉलम नहीं है, लेकिन अगर मैं मेंशन कर देती कि ये नोट नल होगा और यूनिक भी होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए, तब ये बताओ कि वीडियो को पूछो कमेंट सेक्शन में लिखना क्या रिजल्ट देगा, क्या ये क्वेरी सक्सेसफुली रन करेगी या नहीं करेगी। तो ये आपका टास्क है। अगर आपने सारे लेक्चर्स पहले से पढ़े हैं ना तो आप इसका जवाब सही दे दोगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर कि क्या कमांड किस तरीके से बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करती है। तो मैं छोटा सा एक वो देती हूँ आपको कि जो हमारे पास टेबल थी पहले कस्टम, उसमें सिटी हम कॉलम ऐड कर रहे हैं। अगर उसमें 1 to 100 डेटा है, जब हम कोई भी कंस्टेंट नहीं लगा रहे, तो वो ये कर रहा है इन सब एंट्रीज को नल नल कर रहा है। यहाँ से करते करते 100 तक नल नल कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट नल कर दिया, तो नोट नल करने का मतलब क्या हुआ? उसने एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी सब, मतलब कि कुछ भी नल नहीं है लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग है। लेकिन यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है कि कुछ भी चीज ओनली वन टाइम आनी चाहिए, ओनली वन टाइम। क्या नोट नल होने पे जो ये काम कर रहा था एम्प्टी स्ट्रिंग इंसर्ट करने का, नल वाली कंडीशन को रिमूव करके, तो क्या ये यूनिक बच जाएंगी चीजें? तो ये यूनिक नहीं होंगी। और वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कुछ एक्स्ट्रा डेटा सेंड नहीं कर सकता वहां पे। तो यूनिक अगर हम यहाँ लिखते हैं ना तो ये हमारी क्वेरी नहीं चलनी चाहिए, ये हमें एरर देगी। ये पहले वाले में हमारा कर देगा इंसर्ट, लेकिन जैसे दूसरे वाले में करने जाया तो ये यूनिक वाली जो कमांड होगी ना ये कॉन्फ्लिक्ट दे देगी इसे। तो इसलिए हमारी ये कमांड सक्सेसफुली रन नहीं करेगी। तो देखो इसने एरर भी दे दी कि डुप्लीकेट की कस्टमर सिटी के हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिक के साथ वो कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब देखो हमें एरर मिल गई, क्या सिटी वाला कॉलम जो है वो आया होगा हमारे पास या नहीं। तो जब ये कमांड ही हमारी सक्सेसफुली रन नहीं करी है तो कोई भी सिटी वाला कॉलम हमारा क्रिएट नहीं हुआ होगा। जब हमारा काम सक्सेसफुली हो जाता है ना तभी वो कमिट होता है डेटाबेस में। वो मैं आपको एक चीज समझा चुकी हूँ पहले भी, ट्रांजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जाके देखना एक बार, जब हमने डिस्कस किया था अभी डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड में, तो मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन का काम, कि हम कैसे ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं, उसके बीच में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक। तो अभी चलते हैं आगे। आगे हम क्या करते हैं, पहले सिटी कॉलम को ड्रॉप तो हमने कर ही दिया है। अब
हम देखते हैं रीनेम करना हो अगर। मान लो कि जो हमारे पास ये कॉलम था, कॉन्टेक्ट नंबर, मुझे इसका नाम चेंज करके फोन नंबर रखना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑल्टर टेबल कस्टमर, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं रीनेम कर रही हूँ। क्या रीनेम कर रही हूँ? कॉलम को। ओल्ड कॉलम का नाम क्या था यहाँ पे? कॉन्टेक्ट नंबर। अब मुझे किसमें चेंज करना है इसे? फोन नंबर में। तो ये हो गया हमारा ऑल्टर टेबल। तो ये सक्सेसफुली रन कर चुकी है। फेच के देखते हैं क्या कॉलम का नेम चेंज हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे फोन नंबर आ चुका है। अब अगर मुझे क्या करना हो, कॉलम के बाद इस टेबल का ही नाम चेंज करना हो। अभी क्या है, कस्टमर है, लेकिन मुझे इस टेबल का नाम चेंज करना है क्लाइंट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? ऑल्टर करूंगी टेबल कस्टमर रीनेम टू। अब मैं ऑल्टर कर रही हूँ कस्टमर को रीनेम टू क्लाइंट। अगर मुझे अपनी नई टेबल का नाम क्लाइंट रखना है तो मैं सिंपल ये कमांड लिखूंगी। तो देखो ये भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। लेकिन अगर अब मैं देखती हूँ कस्टमर टेबल को, तो कस्टमर टेबल का नाम चेंज हो चुका है। इसका मतलब कि कस्टमर टेबल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन वहीं अगर मैं देखूं क्लाइंट टेबल को फेच करके, तो क्लाइंट टेबल एग्जिस्ट करती होगी यहाँ पे। तो देखो क्लाइंट में हमारा वही डेटा आ गया जो कस्टमर में था। और अगर आप शो करोगे टेबल्स तो भी आपको यहाँ पे कस्टमर टेबल नहीं देगी, मगर देगी क्लाइंट। वहीं अगर मुझे क्लाइंट को दोबारा से रीनेम करना हो कस्टमर में, तो मैं क्या लिखूंगी? ऑल्टर टेबल क्लाइंट और रीनेम कर दूंगी इसे कस्टमर। तो ये हो गया हमारा कमांड सक्सेसफुली रन। अब हमें क्लाइंट टेबल नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो रीनेम हो चुकी है। तो यहाँ क्या करूंगी, मैं कस्टमर फैक्टर के देखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाए। तो देखो ये है, बहुत अच्छी कमांड है, बहुत यूजफुल है जब आप किसी कंपनी में या काम करते हो, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, जहाँ पे आपको डेटा से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड के लिए। प्रैक्टिस करना कि आपके पास टेबल है, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करना। और अगर हो सके तो एटलीस्ट 10 कमांड्स बना के कमेंट सेक्शन में डालना, जिससे और बच्चे भी देख सकेंगे ये भी पॉसिबल कमांड्स हम रन कर सकते थे इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।